हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। पर टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। This is the line that I generally use in my YouTube videos. So for those who don't know me, my name is Shobhit Nirvan and I am a content creator on YouTube, having 1.6 million young learners, young subscribers connected with us. And कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी से हमें पता चला है कि हमारा चैनल करंटली नंबर 1 चैनल है फॉर क्लास 10th एंड 11th स्टूडेंट्स, बीइंग रन बाय एन इंडिपेंडेंट क्रिएटर। थैंक यू सो मच। अभी रिसेंटली मैंने एक सेमिनार लिया था जिसमें एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि भैया हम चाहते हैं कि हम अपना कुछ स्टार्ट करें, हम चाहते हैं हम बिजनेस में आएँ, बट डर लग जाता है जब हम इतना सारा कंपटीशन देखते हैं। हम देखते हैं कि भैया किसी भी मार्केट में हमें जाना है, उस मार्केट में पहले ही कुछ लोगों ने मोनोपोली बना रखी है, हम कैसे उनसे कॉम्पीट करेंगे। कुछ जूनियर्स हैं मेरे कॉलेज के, वो मेरे से बोलते हैं कि सर आपने कैसे करा। जब मैंने स्टार्ट करा था 2017 में, 2019 में मैंने अगस्त में स्टार्ट करा था अपना चैनल, और उस समय काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूब पे थे एजुकेशन फील्ड में। समहाउ मैंने कुछ करके कुछ तरीके अपना के वो मोनोपोली को ब्रेक करके अपना कुछ अस्तित्व बनाया है। वही कुछ चीज़ें मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने आया हूँ। ऐसा नहीं है कि जब हमने स्टार्ट करा था उस समय मैंने सोच लिया था कि यार मोनोपोली ब्रेक करनी है और ये पॉइंट्स याद रखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट तो हमने ऐसे ही कर दिया था, बट अब बैक डॉट कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि हाँ यार कुछ चीज़ें थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 3 तरीके मैं आप सभी के साथ शेयर करने आया हूँ टू ब्रेक अ मोनोपोली। नंबर 1, डिसरप्ट द मार्केट बाय गिविंग इट फॉर फ्री और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जियो, याद है वो दिन, याद है वो टाइम जब हमें 1 GB इंटरनेट मिलता था 250 रुपये में पूरे 30 दिन के लिए। हम क्या करते थे, मोबाइल डेटा ऑन करते थे, व्हाट्सएप चेक करते थे, मोबाइल डेटा बंद करते थे, फिर देखते यार 20 MB उड़ गया, अभी तो पूरे साल चलाना है। इस तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही थी। फिर आया सितंबर 2016 और जियो एंटर करा टेलीकॉम मार्केट में पब्लिकली, और बूम, 3 महीने के लिए फ्री इंटरनेट, फ्री कॉल, फ्री SMS। बाद में वो 3 महीने और एक्सटेंड हो गया तो टोटल 6 महीने के लिए हमें ये सारी चीज़ें फ्री में मिली। अगर हम कुछ सोर्सेज से देखें तो इन जस्ट 2.5 ईयर, मात्र 2.5 साल में जियो के 300 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हो गए थे, जो कि और कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको 19 साल लग गए थे बनाने में। बाद में उन्होंने 1/10 प्राइस पे कुछ पैसे लेने शुरू करे, बट हाँ उस समय पे ये एक ऐसा रेवोल्यूशन सा हो गया था कि सारी मार्केट साइड में हो गई और जियो ने उस मोनोपोली को ब्रेक कर दिया। बट ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें कुछ बच्चों को आएगा, कुछ लोगों को दिमाग में आएगा कि यार इसमें तो काफ़ी पैसे लग जाएंगे, इनके पास तो पैसे थे, इन्होंने लगा दिया, फंडिंग थी, लगा दिया, बिना उसके कैसे होगा। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, फाइंड द लूप होल। फॉर एन एग्जाम्पल, टिकटॉक अब तो इंडिया में बैन हो चुका है, पर एक टाइम था जब टिकटॉक के ऐसे, जब और बाकी जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स थे जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन सब के तो अलग लेवल पे मोनोपोली बनी हुई थी। टिकटॉक ने एक चीज़ देखी, एक लूप होल देखा कि यार लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम हो रहा है। वो वीडियो तो देखना चाहते हैं, वीडियो तो बूम पे चल रहा था, सब लोग ऐसे वेब पेजेस पे पढ़ने से बढ़िया सोचते थे कि यार वीडियो देख लेते हैं, उससे अच्छी तरह इंफॉर्मेशन समझ में आएगी। पर टिकटॉक ने देखा कि लोग तो 15-20 सेकंड से ज़्यादा अब अटेंशन दे ही नहीं पा रहे हैं वीडियो पे। वहाँ पे टिकटॉक ने इंट्रोड्यूस करा जो हम अब देखते हैं शॉर्ट्स की तरीके से या फिर रील्स की तरीके से। इस तरह से उसने लूपहोल ढूंढ के मार्केट को कैप्चर करा, और बड़ी बड़ी कंपनीज की एक बहुत बड़ी रेवल कंपनी थी एक टाइम पे टिकटॉक, जब तक बैन नहीं हुई थी। सेकंड, कोई भी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री थी, सारे उससे पहले रोमांटिक सॉन्ग्स चलते थे, मोटिवेशनल सॉन्ग्स आ जाते थे, पर ऐसे यूथ के लिए कोई ऐसा नहीं था जो पार्टी के लिए सॉन्ग चले, पार्टीज़ में चल रहे हैं, क्लब्स में चल रहे हैं। वहाँ पे सब समझ गए होंगे, हनी सिंह एंटर्ड इन द मार्केट। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ये चीज़ सोच के करी होगी, पर हम अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो हाँ, एक लूपहोल तो था ही कि यूथ को कुछ चीज़ें चाहिए थी, यूथ को ऐसा एक गाने चाहिए थे कि यार अपलिफ्ट कर दें हमें। वहाँ पे हनी सिंह ने लूपहोल को ट्रैप करा। आई गेस आप सभी ने ये पूरा कर दिया होगा, मैं हूँ एक शिकारी गुड़िया, खाली मेरा वार नहीं जाता, मुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर। सबने सुन रखा है।
मैंने जो अपना चैनल स्टार्ट करा था वो 2019 में स्टार्ट करा था। उस समय मैंने आपको बताया मोनोपोली काफ़ी थी, काफ़ी लोग थे बड़े बड़े दिग्गज, पर मैंने वो चीज़ सोच के स्टार्ट नहीं करी थी। मैं कोटा में रहा था 11th-12th में, तो मैंने कोटा से रिलेटेड कुछ कुछ वीडियोज़ डालनी स्टार्ट करी, पर वो बहुत ही एक नीश मार्केट थी, तो सब्सक्राइबर्स इतने लेवल पे बढ़ नहीं रहे थे। साथ साथ में ना मैं अपने एक कज़न को ट्यूशन देता था क्लास 10th की, तो उसने बोला कि यार जो तुम मेरे को पढ़ा रहे हो वही चीज़ अपने चैनल पे डाल दो, वैसे ही डेड पड़ा है, कुछ हो तो रहा नहीं है, ये सारी चीज़ें डालना शुरू कर दो। वहाँ पे मैंने 10 से रिलेटेड वीडियोस डाली, और अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हाँ, मैंने एक लूपहोल ही क्रैक करा था, एक लूपहोल ही टैप करा था, क्योंकि उस समय लेक्चर्स बहुत आ रहे थे यूट्यूब पे 10th क्लास के लिए, बाकी क्लासेस के लिए, पर कोई गाइडेंस के लिए, नोट्स के लिए, नोट्स हमने इंट्रोड्यूस करे क्लास 10th के लिए। तो इस तरह से जब आई चीज़ें, वो लूपहोल एक टैप हुआ। तो जो सेकंड पॉइंट है जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे फंड चाहिए होंगे, पर आपको दिमाग चाहिए होगा, आपको मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी कि हाँ यार, कस्टमर की ये चीज़ नीड है, पर और जो मोनोपोलाइज्ड कंपनी है जिन्होंने मोनोपोली बना रखी है, वो कंपनीज इस चीज़ को क्रैक नहीं कर रही हैं, हम कैसे उस मार्केट में आके उस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप एक लूपहोल को टैप करके एक मोनोपोली को ब्रेक कर सकते हो। दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। अभी यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखना था, मैंने जस्ट देखा, एक्साइटमेंट में मैंने यहाँ पे चेंज करना भूल गया। कोई बात नहीं, दाग तो चांद पे भी होते हैं, कुछ कुछ गलती हमसे भी हो जाती है। ये थर्ड पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट इनटू एन एग्जिस्टिंग मार्केट। इसका एक एग्जांपल जेप्टो, आप सभी ने शायद सुना हो। बड़ी बड़ी $1 बिलियन कंपनीज जैसे ग्रोफर्स, बिग बास्केट पहले ही मार्केट में थी, जो कि ग्रोसरी डिलीवरिंग में बहुत अच्छा कर रही थी। वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा 19 साल के फाउंडर्स ने कि यार क्यों ना हम अपनी जो ग्रोसरीज की डिलीवरी है वो 10 मिनट में दे दें। ये क्या था, मार्केट पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, इन्होंने क्या करा, एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, जिससे कि उन्होंने आज ऐसा है कि बाकी जो और कंपनीज हैं, जो कॉम्पिटिटर कंपनीज थी, वो भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट ला रही हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो उस मार्केट में। एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह रिलेट करोगे। जेप्टो का अगर मैं बात करूं, आगे खाली 11 मंथ में 60% रिटर्न कस्टमर्स आ गए थे, और इस समय जेप्टो जो है इस सोर्सेज के हिसाब से 200% पे ग्रो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, यूट्यूब पे एक चैनल है टेक बर्नर नाम का, आप सभी ने सुना होगा, वन ऑफ द टॉप चैनल्स अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में। टेक में पहले ही बड़े बड़े दिग्गज थे, कॉमेडी लोगों को पहले ही पसंद आती थी, इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ कि आपका एक एलिमेंट नया इंट्रोड्यूस करा। मेरे को याद है, हम कई बार तो मेरे को जो फ़ोन वो रिव्यू कर रहे हैं उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना उस जो फन होता है, उस कॉमेडी होती है, उनकी वीडियोस में वो इंटरेस्ट लगती है। तो यहाँ पे वो जो बड़ी वाली टेक इंडस्ट्री थी, वहाँ पे इन्होंने एक लूपहोल ढूंढा, लूपहोल तो नहीं कहेंगे इसको, कॉन्सेप्ट कहेंगे, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि हमने कॉमेडी मिला दी और टेक मिला दी, और एक चीज़ हमने स्टार्ट करी जिससे कि वो जो मोनोपोलाइज मार्केट थी उसमें हम एंटर कर गए। 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं अभी तक। सबसे पहला कि आप डिस्टर्ब कर दो, या तो फ्री में दे दो, या फिर एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्राइस पे जो कि कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं और उससे कुछ अच्छी चीज़ दे दें। तो ये हमने करा, डिस्टर्ब करके मार्केट। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, एक लूप होल ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा वैसा हम नहीं लगा सकते स्टार्टिंग में, क्योंकि सब जीरो से स्टार्ट करते हैं। थर्ड, जो हमने अभी देखा कि एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो मार्केट में, जो कि पहले किसी ने नहीं करा है, और आप एग्जिस्टिंग 2 कॉन्सेप्ट्स को उठा के जो लोगों को पसंद है और उसको मिला के एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये 3 पॉइंट्स थे। फिर मैं बोल रहा हूँ, जब लोग ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, जब इन्होंने स्टार्ट करा था, तब ज़रूरी नहीं है ये चीज़ सोची थी कि हम मोनोपोली को ब्रेक करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पर हाँ, इन कंपनीज से, ऐसी और सारी कंपनीज के एग्जाम्पल से हम उनको स्टडी करके सीख सकते हैं और अपने जो भी हम स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मेरे को नहीं बोलना था। थैंक्स अ लॉट।